में मजमूई तौर पर हालात पुरअमन है। मामूलाती जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है। श्रीनगर शहर में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे सर्दी की वजह से देर से खुल रहे हैं। वहीं जुमा के पेश नजर आज सड़कों पर निजी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कमी देखने को मिली। इंतजामिया की जानिब से तमाम हसास इलाकों में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस बीच श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में आज जुम्मे की नमाज अदा की गई। लगातार 19 जुम्मा के लिए बंद रहने के बाद आज यहां फर्जंदान तौहीद ने नमाज अदा की। इस मौके पर सिक्योरिटी की भारी नफरी को तैनात किया गया था। इतने लंबे अरसे के बाद जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने पर लोग काफी खुश नजर आए। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की एक खास रिपोर्ट। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद के अहाते में आज नमाज जुमा की अज़ां 19 हफ्तों के बाद सुनी गई। लगातार 19 जुमा जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं की जा रही थी। इसी दौरान यहां आज उस वक्त मंजर काफ़ी जज्बाती और पुरमुसर्रत था जब काफ़ी अरसे बाद नमाज जुमे की अज़ां मस्जिद के अहाते में गूंजी। इस मौके पर तकरीबन 1500 मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की। इस दौरान सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए थे। जुमे की नमाज इमाम जामा मस्जिद सैयद अहमद सईद की रहनुमाई में अदा की गई। इन्होंने अपने खुतबे में जामा मस्जिद को नमाज के लिए बंद रखे जाने की मजम्मत की। इस मौके पर फर्जंदान तौहीद ने वादी कश्मीर में हालात की बेहतरी की दुआएं मांगी। इन्होंने कहा कि आज का दिन इनके लिए किसी ईद से कम नहीं। बहुत खुश है क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि हमेशा हमारे मुस्लिम का जो है सिस्टम यहाँ पर सारे मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं। पिछले 4 महीने से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि लोग चाहते थे कि हम यहाँ पर नमाज पढ़े। आज मानो कि ईद जैसी लग रही है। आज यहाँ पर नमाज जो हो रही है मानो कि ईद से कम नहीं है यहाँ पर। बस इससे पहले भी 2016 में हुआ था, तब भी इतना मतलब नहीं हुआ था। दिस इज फर्स्ट टाइम इट हैज बीन क्लोज्ड फॉर नियर अबाउट 137 डेज आई थिंक। और जुमा भी मतलब 19 फ्राइडेज जो है नहीं हुई थी प्रेयर्स, तो बहुत खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। जामा इंतजामिया की जानिब से नमाज जुमा के लिए आने वाले अफराद की तलाशी ली गई, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से सूरत हाल पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली गई थी। उधर नमाज जुमा के बाद किसी तरह की नाखुशगवार वाक़े की कोई खबर नहीं है। इस दौरान मकामी लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान मुज़ाकरात का अमल शुरू करके कश्मीर के मसले का कोई मुस्तकिल हल निकाले। हम ये कहना चाहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जितनी जल्दी हो सके इस मसले कश्मीर को हल करें, ताकि लोग अमन से जी सके, हिंदुस्तान के लोग भी अमन से जी सके, पाकिस्तान के लोग भी अमन से जी सके और कश्मीरी लोगों को कुछ राहत मिल सके। तारीखी जामा मस्जिद में नमाज जुमे की इजाज़त देना अमन की जानिब एक अहम कदम समझा जा रहा है। मकामी लोग चाहते हैं कि इसी तरह के मजीद इक़दाम उठाए जाएं ताकि वादी में हालात सही मानों में मामूल पर लौट सके। तकरीबन 19 जुमा के बाद आज मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में यहाँ जुमा की नमाज अदा की गई। काफ़ी तादाद में जो है लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आए। लोगों ने नमाज यहाँ पे अदा की। अगर हम यहाँ सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के खातिर का इंतजाम यहाँ पे किए गए थे। जिन लोगों ने यहाँ पे नमाज पढ़ी उनका यही कहना था कि ये जो मरकजी जामा मस्जिद है इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए था इतने समय तक, इतनी देर तक। और जब आज ये खुली है तो लोगों ने यही दुआ की है कि यहाँ कश्मीर में जो हालात हैं वो अब बेहतर हो जाएं। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जेडीयू जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने वजीर दाखिला और वजीर आजम से अपील की है कि शहरियत तरमीमी कानून को या ख़त्म कर दिया जाए, इसमें इस तरह की तरमीम की जाए कि मुल्क में अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रहे। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाहीन ने कहा कि उनकी पार्टी इस कानून की हिमायत नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि ये आईन के खिलाफ है। शाहीन ने कहा कि इंटरनेट बंद रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इंटरनेट सर्विस बहाल करने की मांग की। उन्होंने नामसाइद हालात के दौरान ताजरों को हुए नुकसान पर तशवीश का इजहार किया। लेकर आप आए हो देश के अंदर जिसमें पूरे देश में अफरा तफरी मची है और आज 5-6 स्टेटों में 6 से ज्यादा स्टेटों में जो इतनी वायलेंस ज्यादा बढ़ चुकी है और इन मामलात को देखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों जल्दी में है, क्यों इतना
हरी है कि आप इस बिल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इस बिल को लागू करना चाहते हैं, जिससे तकलीफ बढ़ती है देश के अंदर, हम इस चीज़ को समर्थन नहीं करेंगे। हमने पहले भी कहा, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, यहाँ पर भी हम इसका समर्थन नहीं करेंगे और हमारी यही अपील रहेगी एक दफ़ा फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देश के गृह मंत्री और उसके साथ साथ देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, इस बिल के ऊपर एक दफ़ा फिर रिव्यू करके एक उस तरीके से इस बिल को पेश किया जाए या कैंसल किया जाए, ताकि देश में मामलात बिगड़े नहीं, मामलात अच्छे रहे और जिसे हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, एक डेमोक्रेटिक सेटअप हमारा बरकरार रहे और आगे के जिसे मामलात हमारे और खराब। शहरियत तरमीमी कानून मुल्क को हिस्सों में बांटने का काम कर सकता है। हिंदुस्तान की बुनियाद सेक्युलरिज्म पर है। मुल्क में अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रखना हर शहरी का फर्ज है। इन बातों का इजहार PDP के सीनियर लीडर व राज्यसभा मेंबर नजीर अहमद लावे ने न्यूज़ 18 उर्दू नुमाइंदे ज़हूर रिजवी के साथ बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी लीडरशिप को कैद करना जमहूरियत के खिलाफ है। उन्होंने जल्द इंतखाबात कराने की भी मांग की। ये जो बिल लाई गई है, इससे मैं पहले से ही इसके खिलाफ हूँ और मैंने इसके खिलाफ भी वोट डाला है, क्योंकि ये जैसे पहले हमारे मुल्क को दो हिस्सों में बांटा गया, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, इसी तरह आज हमारी कम्युनिटी को बांटा जा रहा है, मुसलमानों को अलग किया जा रहा है। कि मैं इसके खिलाफ हूँ, इसके खिलाफ मैंने विरोध भी किया है, क्योंकि इससे हमारी जो कम्युनिटी है बच जाएगी। हमारा मुल्क जो है सेकुलर मुल्क है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के भाईचारा है। हमारा जो संविधान है वो सेकुलरिज्म पर मुनहसर है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है उनको वायलेट करता है। लिहाजा मैं जहाँ भी मुझे मौका मिला तो मैंने उसकी मुखालफत कर दी और मैं सरकार से भी चाहता हूँ कि सरकार भी इस पर नज़रसानी करे। और इसीलिए आज जो मुल्क में हो रहा है, जो इसके खिलाफ विरोध हो रहा है, वो कॉन्शियस लोग, अच्छे लोग, सारे मुल्क के लोग कॉन्शियसली इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। और मेरी गुजारिश अपील है कि विरोध कर दीजिए, लेकिन जो ये तूफान बर्पा हुआ है स्ट्रीट्स में, कहीं आगजनी हो रही है, कहाँ माहौल ख़राब, वो नहीं होना चाहिए। हमारी स्टेट जो है जम्मू कश्मीर में, हम भी यही कहते हैं कि जहाँ के नागरिक जो बंद है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर यहाँ बंद है हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट में, इसमें जहाँ खासकर कश्मीर के लोग जो बंद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस की जो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, महबूब जी रही हैं चीफ मिनिस्टर हमारे जम्मू कश्मीर की, ये जुल्म है हमारे साथ। और एक तरफ हमारी सरकार जो सेंट्रल सरकार कह रही है अमन है कश्मीर में, अगर अमन है तो पॉलिटिकल लीडर को क्यों नहीं छोड़ा जाता है। कुपवाड़ा पुलिस ने मंशियात मुखालिफ मुहिम जारी रखते हुए अपनी नवियत की पहली और बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। मंशियात के कारोबार में मुलविस स्मगलर के खिलाफ कुपवाड़ा पुलिस की ये सख्त तरीन कार्रवाई अदालत की हिदायत पर की गई है। इसके तहत मंशियात स्मगलर की जायदाद जब्त कर ली गई है। इसमें रिहायशी मकान, गाड़ी और श्रीनगर में जमीन का एक प्लॉट भी शामिल है। स्मगलर से 19 किलो हीरोइन बरामद की गई है। मुलविस शख्स की शिनाख्त सलीम शेख अमरोही के तौर पर हुई है। बेसिकली ये एक मुलजिम था सलीम शेख सनाफ अलीउद्दीन शेख साकिन अमरोही। ये थाना पुलिस करालपुरा के एक मुकदमा 2019 में मुलव्वस था और दौरान तफ्तीश ये रोपोश बैठा, पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए रोपोश बैठा और इसके 4 और साथी थे जिनको गिरफ्तार किया गया और जो भी PSA के तहत है बंद है। और ये जो इसकी काफ़ी तलाश लाई गई, लेकिन ये रोपोश बैठा और इसका चालान इसकी गैर मौजूदगी में दफ़ा 512 ज़ब्त फौजदारी के तहत अदालत मजाज में पेश किया गया। बाद में मज़कूरा को अदालत मजाज ने एक इश्तिहारी मुलजिम करार दिया, लेकिन मज़कूरा अपने आप को अदालत मजाज में पेश न कर सका। गुज़श्ता कुछ दिन पहले अदालत मजाज डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जज कुपवाड़ा ने एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया कि एक उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सील की जाए, जिसमें उसका रिहायशी मकान अमरोही में वाक़ा है और इसकी एक गाड़ी भी है। डेफिनेटली लोग इससे बहुत खुश है और जो ऐसे जराइम पेश अफराद है उनको एक इबरत हासिल होगी, क्योंकि जो ऐसे धंधों में मुलव्वस पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी से बड़ी सख्ती से पेश होगा। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी का दौर चिल्ला-कलान का कल से आगाज हो रहा है। 40 रोज कड़ाके की ठंड का दौर चिल्ला-कलान की आमद से 10 घंटे कबल ही श्रीनगर और वादी के दीगर कई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। लोगों ने माकूल वक्त पर हुई इस बर्फबारी का खैर मकदम किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इंतजामिया इस मरतबा बेहतर इंतजाम करेगी ताकि गुज़िश्ता माह हुई बर्फबारी की तरह इन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उधर मौसम की खराबी की वजह से आज श्रीनगर हवाई अड्डे से 13 परवाजें मनसूख हुई।
चिले कलान हमारे कश्मीर की शान है। चिले कलान में बर्फ़ होनी चाहिए। लास्ट टाइम जैसे बर्फ़ हुई थी, इस टाइम भी आज पहली प्रेडिक्शन की बर्फ़ होगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत एक अच्छा फील मिलता है बर्फ़ जब होती है, क्योंकि कश्मीर का एक चार्म इससे आता है और बाहर को भी एक ऐसा मैसेज जाता है कि मतलब देयर इज़ समथिंग डिफरेंट इन कश्मीर। चिले कलान ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा बर्फ़बारी हो, क्योंकि हमने पिछली बार देखा कि जितनी बर्फ़ गिर गई फिर ना बिजली गायब, पानी गायब, सब कुछ गायब था। तो ऐसा ना हो कि एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ करे इसके लिए। कश्मीर में कल से चिले कलान का आगाज़ होगा। असल में आज रात 12 बजे से ही सर्दी के इन सख्त अयाम का आगाज़ होगा। चिले कलान के ये 40 दिन सख्त सर्दी और भारी बर्फ़बारी के लिए मशहूर हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि चिले कलान में बर्फ़बारी हो, ये खुश्क न चला जाए, क्योंकि इस मौसम की बर्फ़बारी काफ़ी अहम समझी जाती है। ये बर्फ़ देर तक पहाड़ों पे जमी रहती है और साल भर यहाँ के दरियाओं को रवानी बख्शती है। यहाँ की बागबानी और ज़राअत और टूरिज़म पूरा इस पे मुनहसर है। तो लोग इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि बर्फ़बारी हो चिले कलान में, लेकिन ऐसी ना हो, ऐसी हालत ना हो जैसी 7 नवंबर को हुई थी, जब यहाँ पहली बर्फ़बारी हुई थी। तब पूरा निज़ाम यहाँ का बिजली का, पीने के पानी का, जो सड़कों का जो निज़ाम है आमदरफ्त का, वो पूरा दरहम बरहम हो गया था। लोग यही कह रहे हैं कि इस बार कम से कम इंतज़ामिया पहले से तैयारी में रहे, ताकि अगर किसी तरह की मुश्किल हो तो वो आसान कर दी जाए। फ़िलहाल महकमा मौसमियात का कहना है कि इब्तिदा में सिर्फ 2 इंच तक की बर्फ़बारी हो सकती है, लेकिन इंतहा क्या होगी वो देखना बाकी होगा। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर जम्मू सूबा भी इन दिनों सर्दी की लपेट में है। इलाके में चंद रोज से धुंध छाई रहती है, इससे दर्जा हरारत में काफ़ी कमी वाक़ हुई है। गुज़िश्ता दिन जम्मू में इस मौसम का सर्द तरीन दिन था। दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 8.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। एक रिपोर्ट। जम्मू शहर के कई मुकामात पर गैर मामूली नौइयत के ये नज़ारे चौंका देते हैं। शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर लोग लकड़ियां और गत्ते इकट्ठा करके अपने लिए गर्मी का सामान पैदा करने में लगे रहते हैं। वजह है खित्ते में कम होता दर्जा हरारत। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 दिसंबर को जम्मू शहर में इस मौसम का सर्द तरीन दिन रहा। दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 8.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि मामूल से 8.8 डिग्री कम है। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म मलबूसात की खरीदारी में लगे हैं। कश्मीर की नून चाय और कांगड़ी भी लोगों की खास पसंद बनती जा रही है। लोगों का कहना यही है कि कांगड़ी का इस्तेमाल अब जम्मू में भी बढ़ गया है। मैं सर्दियों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ मैं ही नहीं बल्कि सब लोग सर्दियों को पसंद करते हैं। कश्मीरी लोग ज़्यादा नमकीन चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जम्मू के लोग भी इस ट्रेडिशन को अभी अपना रहे हैं। और मेरी मम्मा इतनी टेस्टी नमकीन चाय बनाती हैं, और फिर जब मैं चाय पीती हूँ तो मैं कांगड़ी होती है उसको सेकती हूँ, और उसके साथ साथ चाय का सिप्स लेना बहुत अच्छा लगता है। और उसकी जब कोयले की जो स्मेल रहती है वो इतना अच्छा, इतनी अच्छी महक रहती है। सर्दियों को जैसे देखिए, पिछली बार बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सर्दी भी हुई, और इस बार भी बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है। और एंजॉय काफ़ी मफलर डाले हुए हैं, जैकेट्स डाले हुए हैं, अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ जब सुबह हम जागते हैं तो नमकीन चाय अगर मिल जाती है तो जैसे मम्मा बना के दे देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। शाम के टाइम पे घर जाते हैं तो कांगड़ी में आग डाल के कंबल में अच्छे से रखो, उसको सेकते हैं और बहुत मज़ा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं। ये भी बोला जाता है कि नहीं, कांगड़ी हो गया, फेरन हो गया, या फिर नमकीन चाय हो गई, ये ज़्यादातर कश्मीर में इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीरियों का ऐसा कुछ नहीं है, पूरा जम्मू कश्मीर इसको इस्तेमाल करता है। एक तो ठंड होती है और दूसरा तो हम आग सेकते हैं और नमकीन चाय का मजा लेते हैं। जम्मू खित्ते में दर्जा हरारत में इतनी गिरावट आना गैर मामूली माना जा रहा है। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि ये तब्दीली आलमी सतह पर माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से रूनमा हुई है। उनका मानना है कि माहौलियाती तवाज़ुन को बनाए रखने के लिए सरकार के साथ साथ गैर सरकारी अंजुमनों और आम लोगों को भी कोशिश करने की
जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए कोमल सिंह की रिपोर्ट। इस्तकबाल करते हैं। वादी कश्मीर में कल से चिला कलान शुरू होगा। 21 दिसंबर से शुरू होने वाले चिला कलान के दौरान लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की यह खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में सख्त सर्दी के 40 रोज चिल्लाए कलान 21 दिसंबर से शुरू हो जाते हैं और ये अरसा कश्मीर में शदीद तरीन सर्दी के लिए माना जाता है। ताहम इस मर्तबा कश्मीर में चिल्लाए कलान से पहले ही शदीद सर्दी की लहर देखने को मिली। चिल्लाए कलान के बाद चिल्लाए खुर्द के 20 और चिलबच्चा के 10 रोज भी सर्द तरीन मौसम होते हैं। चिल्लाए कलान के दौरान आमतौर पर वादी कश्मीर और खित्ते लद्दाख में भारी बर्फबारी होती है। पानी की सतह जम जाने के अलावा बेशतर आबी ज़खायर और पानी के नल मुंजमद हो जाते हैं। ये सर्दतरीन मौसम होता है यहाँ, जिसमें काफ़ी बर्फबारी होती है, नदी नाले जम जाते हैं, नल के जम जाते हैं, पानी जम जाता है और इंसान का बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस साल तो पहले ही ये शुरू हो गया। इस साल कश्मीर में इंतहा दर्जे की सर्दी है। सारा सीजन कश्मीर चिले कलान, चिले खुर्द और चिला बचा, ये कश्मीरी नाम रखे गए हैं इनको। कोयला जमा करते हैं तो सर उनको घर में रखते हैं, तो यहाँ सब्जियों को डंप करते हैं। तो क्योंकि चिले कलान में अगर बर्फ़ ज़्यादा होती तो फिर बाहर जाना मुश्किल होता है। इसका एक अलग लुत्फ़ भी है क्योंकि कश्मीर जब यहाँ पे बर्फबारी होती है चिले कलान में तो वो भी हमारी ज़रूरी है, तो यही इस्तेमाल होता है आगे एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन हमें तो इस चिले कलान में फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए ताकि ये 40 रोज़ हम अच्छी तरह घर में गुजार सकें। वादी कश्मीर के लोग चिल्लाए कलान से कबल ही ग़िज़ाई अजनास और दीगर अशियाए ज़रूरिया का वाफिर स्टॉक अपने घरों में जमा कर लेते हैं। लोग सर्दी से बचने के लिए रिवायती कांगड़ियों और गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करते हैं। कांगड़ियों में इस्तेमाल होने वाले कोयले को भी पहले ही स्टॉक किया जाता है। अक्सर लोग सूखी सब्जियों और दालों का भी काफी इस्तेमाल करते हैं और शदीद सर्दी के चलते बड़ी तादाद में लोग जम्मू, दिल्ली और मुल्क की दीगर रियासतों का भी रुख करते हैं। इसमें फसल का आने का कोई भी कुछ भी नहीं आ सकती है क्योंकि जब चिल्लाए कलान में बर्फ़ पड़ती है तो जम जाती है, सारी ज़मीन पर एक लेयर चढ़ जाता है। जैसे कि मानो कि अगर फ्रिज के फ्रीज़र में रखा हुआ है कोई चीज़, वैसे ही तो ज़मीन मुर्दा हो जाती है, इसमें फसल नहीं उग सकता। पोज वंदस हचू नीन दगान वार थो नजर दगान करान दग खेवान बत चिल्लाए कलान में बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी भी लोगों की मुश्किलात में इजाफा करती है। अगरचे ये अरसा कश्मीर में दुश्वार गुजार होता है, ताहम इसके बावजूद मुल्क और बैरून मुल्क के कई सयाह इस खास मौसम से भी लुत्फ अंदोज होने के लिए वादी जरूर पहुँचते हैं। इस बार चिल्लाए कलान से पहले ही मौसम ने दस्तक दी और अपने सख्त तेवर दिखाए। मौसम ने वादी के लोगों को ठठरती सर्दी से झंझोड़ के रख दिया है। अब जो भी बची कुची कसर रही होगी वो अब शायद चिल्लाए कलान पूरा करने में नजर आ रहा है। ये बात भी जरूर है कि चिल्लाए कलान का अपना एक अलग लुत्फ होता है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। उधर जिला शोपियां में भी चिल्ला कलान की आमद से पहले ही काफी सर्दी रही। हेरपुरा और सीधू में हर साल सरमा में भारी बर्फबारी होती है। यहाँ की आबादी चिल्ला कलान से पहले ही इसकी तैयारी में लगी रहती है। इस सर्दतरीन मौसम से निपटने के लिए लोग रिवायती तरीकों को इस्तेमाल में लाते हैं। शुरू होती है, ठंड बहुत काफ़ी होती है, नलके लग जाते हैं, बहुत सर्दी होती है, पहले तैयारी करके रखनी पड़ती है। अच्छा, लकड़ी वकड़ी वगैरह सब कांगड़ी लाना पड़ती है, सब कोई इंतजाम करना पड़ता है। बहुत सर्दी, हद से ज़्यादा सर्दी होती है। उधर जिला इंतजामिया शोपियां की जानिब से बर्फबारी की पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं। बर्फ हटाने के लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जानिब से शीरमाल शोपियां में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। बर्फ हटाने के लिए मशीनों को तैयार रखा गया है। मुझसे अपने पहले से एडवाइजरी जारी की कि 20 और 21 को यहाँ मौसम फिर से ख़राब हो सकता है।
हमारा जो कंट्रोल रूम शोपियान में है वो एस्टेब्लिश्ड पहले से हुआ है, नवंबर के पहले हफ्ते से हुआ है। मैन एंड मशीनरी रेडी है, किसी की भी टैकल को सिचुएशन, किसी भी हैंड, किसी भी इवेंचुअली को टैकल करने के लिए रेडी है। हमारे पास जो मशीनें हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं कि रेडी है, पूरी तरीके से फंक्शनल है। कोई भी परेशानी का अगर कोई परेशानी हो तो हम इसका अजाला करने के लिए। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला है। न्यूज़ 18 उर्दू की जानिब से कस्बा शोपियां में सड़कों के दोनों अतराफ भारी बर्फ जमा होने की खबर नशर करने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। डीसी शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन की मुदाखलत से रात के दौरान टिप्परों के जरिए बर्फ हटाई गई। डीसी ने दुकानदारों को हिदायत दी कि वो दुकानों की छतों पर स्टॉपर लगाएं। एज इट इज़ काफ़ी कंजेस्टेड रहता है। उधर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि दुकानों के टिन शेड्स के ऊपर से जैसे जैसे बर्फ़ नीचे स्लाइड करती है तो वो सारी स्ट्रीट्स क्लॉग कर देती है और इससे लोगों के मूवमेंट और ट्रैफिक मूवमेंट में भी बहुत दिक्कत आ रही थी, बहुत ज़्यादा जाम आ रहे थे। तो हमने स्पेशल ये 2 दिन का ड्राइव चलाया कल और परसों, जिसके तहत पूरी रात हमने एक्स्ट्रा मशीनरी डिप्लॉय की, डंपर्स, टिपर्स एंड जेसीबीज टू क्लियर ऑल द एक्स्ट्रा स्नो विच हैड फॉलन एंड एक्यूमुलेटेड। उधर भद्रवाह के बालाई इलाकों में फिर बर्फबारी हुई है। इस वजह से इंतजामिया ने वार्निंग जारी कर दी है। कैलाश और पीर पंचाल पहाड़ी रेंज में बर्फानी तोदे गिरने का खतरा बढ़ गया है। थनहाला, शरीखी, कटियारा, धमन नाला और आशपाती ग्लेशियर के आसपास रिहायशी इलाकों में तोदे गिरने का खतरा बना रहता है। इंतजामिया ने ऐसे तमाम इलाकों के लोगों को चौकस रहने की हिदायत जारी कर दी है। एडीसी भद्रवाह का कहना है कि इस साल भारी बर्फबारी के सबब बालाई इलाकों में तोदे गिरने का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। तो हमने एडवाइजरी पास भी की है। अभी अगेन दिस इवनिंग आई एम गोइंग टू हैव अनदर मीटिंग विद द कंसर्न डिपार्टमेंट्स कि यहाँ पर सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं या ग्रिफ की हैं, वो भी अपने अपने एरियाज़ में अलर्ट रहें कि कहीं भी एवलांच आती है, लैंडस्लाइड आती है, इमीडिएटली दे शुड टेक केयर ऑफ दैट। और साइमल्टेनियसली लोगों को इन जो हमारा हिली एरियंस हैं, हाई आल्टीट्यूड टेरेन्स हैं, लोगों को हमने एडवाइजरी पास की है। और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं, प्रेस के माध्यम से, कि वो लोग थोड़ा एहतियात बरतें। और हमारे जो यहाँ की फील्ड फंक्शनरीज़ हैं, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो 24/7 जागी हुई है और किसी भी वक्त वो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर जितने भी, आई थिंक हर पंचायत में, हर सरपंचिस के पास, हर पंचिस के पास पड़े हुए हैं, वो हमें जिस भी वक्त रात को भी कॉल करते हैं, इमीडिएटली हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव होती है टू कम टू द रेस्क्यू एंड फॉर द हेल्प ऑफ द पब्लिक। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू की हिदायत पर जिला इंतजामिया बडगाम ने कई सरकारी महकमों का अचानक दौरा करके मुलाजमीन की हाजिरी का जायजा लिया। मुख्तलिफ महकमों में गैर हाजिरी की पादाश में 55 मुलाजमीन को फौरन नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। लोगों की शिकायत पर इंतजामिया ने गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई की। टीम की क़यादत कर रहे एडीसी मुश्ताक अहमद सिमनानी ने मौके पर ही गैर हाजिर मुलाजमीन को मुअत्तल करने के अहकामात सादिर किए। सिमनानी ने कहा कि उन्होंने मजीद 40 मुलाजमीन की एक दिन की उजरत काट दी है, जिसे ड्यूटी में कोताही करने वाले अफराद की सजा के तौर पर रेड क्रॉस फंड में जमा कर लिया जाएगा। हर दिन चेक करते हैं हर एक ऑफिस की अटेंडेंस, जो भी हमें एब्सेंट मिलता है हम डिप्टी कमिश्नर की उसकी अप्रूवल से उनको सस्पेंड कर देते हैं। अभी तक हमने कल भी 8 मुलाजिम इंडस्ट्रीज से सस्पेंड किए, ई ऑफिस से सस्पेंड किए। हमने इंजीनियरिंग विंग में हम स्ट्रांगली उनको मॉनिटर कर रहे हैं, कौन एब्सेंट है कौन क्या है, वहाँ भी हमने सस्पेंशन की जो भी एब्सेंट था। आज हमें यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बडगाम की थोड़ी शिकायत आई थी कि वहाँ पे ऑफिस में कोई नहीं है। यहाँ हमने चेक किया, जो भी एब्सेंट था उसे हम सस्पेंड करेंगे। कई डिपार्टमेंट से हमारी शिकायत आती है कि मुलाजिम रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी मेंटेन नहीं करते हैं, तो हम प्रॉम्प्ट एंड स्विफ्ट एक्शन उसी वक्त लेते हैं। आज भी हमने कई ऑफिसों का दौरा किया है। हमारे हेडक्वार्टर जो तहसीलदार है वो गए हैं, तो उसने 2 मुलाजिमों को वहाँ एब्सेंट पाया और उनको भी हमने सस्पेंड किया। साथ साथ हमने ये कोशिश की है कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हमारे पास 3 सब डिविजन्स हैं, तो हमने उनको स्पेशल डायरेक्शन दे दी है कि इन दिनों पर्टिकुलरली विंटर जो सीज़न है उन दिनों कि आप स्पेशल टीम्स बना दीजिए ताकि वो ऑफिसों का वर्किंग एंड क्वालिटी ऑफ वर्क देखें कि कैसे काम करते हैं।
बीजेपी महिला मोर्चा की जिला सदर ने क्रालपुरा कुफाड़ा में तैनात तहसीलदार पर उनके साथ नाशाइस्ता रवैया इख्तियार करने का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि वो अपनी बेटी की आमदनी सर्टिफिकेट तैयार करने के लिए गई थी। उनका इल्जाम है कि इस दौरान तहसीलदार ने इनके साथ नाशाइस्ता सलूक किया। इस मामले को जब न्यूज़ 18 ने तहसीलदार क्रालपुरा के साथ उठाया तो उन्होंने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तहसीलदार ने इल्जाम लगाया कि मुतल्लिका खातून के पास सर्टिफिकेट के लिए दरकार कागजात व दीगर लवाजमात मुकम्मल नहीं थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुतल्लिका खातून अब इन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं। तहसीलदार साहब के पास हम गए क्रालपुरा। आज हमको 10 दिन लगे कागज डॉक्यूमेंट बनाने में। मेरी बच्ची यतीम है, हमें इनकम सर्टिफिकेट बच्ची की बनानी थी। इसकी लास्ट डेट है, हमको फ्राइडे को लास्ट डेट है इनकी इनकम सर्टिफिकेट की, क्योंकि ये पढ़ती है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ती है। जब पूरे कागज तैयार करके उसके पास गई और कल वो बोलने लगा वहाँ हमको इतना टाइम नहीं, हमको ये काम नहीं कर, हम आपके बाप के नौकर नहीं, दफा हो जा। नाम मेरा गलत हुआ, उसी ने मेरा नाम ठीक किया है और राशन भी हम वहीं से लाते हैं। आपका राशन कार्ड गलत है, आप गलत गारंटी औरतें दिन में दरपदर होती हो और फिर आके तहसीलदार के सिर पे मैंने और कागज पूरे काटे उसने और हमको दोनों को धक्का मार के बाहर निकाला। अगर हम कोई भी अंडर रूल्स हमने काम किया है, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर है, आप चेक कर लीजिएगा। अगर राशन कार्ड की गलती है वो आपके मुंशी की गलती है जिन्होंने हमें बना के दिया, लेकिन हम राशन तो इसी कार्ड से ले रहे हैं। फिर जब हम तहसीलदार साहब के पास गए, उन्होंने हमसे बदतमीजी से पेश आए। एक वुमेन से ऐसे बात करे और मोदी जी बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। अगर उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन ये काम कर रहा है वुमेन्स के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस दौर में हमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी चाहिए या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करनी चाहिए। जो उसका राशन कार्ड था उसमें फ्लूइड लगा था, ओवर राइटिंग था, वो मशकूक था। तो मैंने इस लेडी को बोला कि इसमें हम जो लोकल हमारा तहसील सप्लाई ऑफिसर है उससे हम ये वेरीफाई करेंगे कि ये राशन कार्ड किसके नाम है, अकॉर्डिंगली हम आपको ये विथिन 1 डेज इशू करेंगे। लेकिन उसने नहीं माना, नहीं मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, क्योंकि हमारे दरवाजे पर उस वक्त तकरीबन 100 एप्लीकेंट्स खड़े थे। तो मैंने अपने क्लर्क को बुलाया कि इसमें अभी चिट्ठी बनाओ, वहां से कंफर्म करो, इसको हम कल इशू करें। रिगार्डिंग ये कि हमने उसके साथ मिसबिहेव किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने यहाँ अपने ऑफिस में वुमेन्स के लिए एक फैसिलिटेटिंग ऑफिशियल रखा है जो वुमेन्स को गाइड करता है। मैं उनकी जो एलिगेशन है इसको बेसलेस करार देता हूँ और इसमें कोई सदाकत नहीं है, बिल्कुल टोटली मैं डिनाई करता हूँ। ये इनका एक तरीका होता है ऑफिसर को ब्लैकमेल करने के लिए और अपना वेस्टेड इंटरेस्ट निकालने के लिए ऐसे करते हैं। जम्मू के गांधीनगर इलाके में एक कार आग की एक पुरस्कार वारदात में खाकिस्तर हो गई। इतलात के मुताबिक ये गाड़ी गांधीनगर पुलिस स्टेशन के करीब एक गली में खड़ी थी। अचानक इसमें आग नमूदार हुई। लोगों ने धमाके की आवाज सुनकर जाए वारदात का रुख किया। गाड़ी जलती देखकर फायर सर्विस अमले को मुतल्लक किया गया। अमला मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में कामयाब हुआ। ताहम आग की इस वारदात में गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि गाड़ी के अंदर उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। पास में ही काम करते हैं यहाँ पे, तो हमने देखा कि थोड़ा ज़ोर से आवाज़ आई, ऐसे धमाका हुआ, तो दौड़ के देखा तो यहाँ पे गाड़ी को आग लगी हुई थी। स्टीम गाड़ी थी और उसके टायर फट रहे थे। तो फिर पुलिस विभाग के दमकल की गाड़ी आ गई तो उन्होंने अच्छे से काबू पा ली। नहीं, गाड़ी के अंदर सर कोई नहीं था। ये भगवान का शुक्र है कि कोई गाड़ी के अंदर नहीं था। मुझे लगा कि कोई गाड़ी के अंदर होगा, एक्चुअली हॉर्न बज रहा था तो इसलिए मैं रुक गया था हेल्प के लिए। हम मौके पे पहुंचा हूँ, आगे गाड़ी जल रही थी। इन द मीनवाइल फायर ब्रिगेड को खबर पहुंच गई तो वो पहुंच गए यहाँ पर, उन्होंने आग बुझा दी, जल्द ही आग बुझा दी। तब तक वैसे टायर बस्ट हो रहे थे, आवाज़ें निकल रही थी थोड़ी, तो देखा अंदर गाड़ी के अंदर कोई भी अंदर नहीं मिला। गाड़ी के अंदर कोई किसी की जान नहीं गई है, गाड़ी जलकर एकदम से ख़त्म हो गई। जम्मू में आज से 3 रोज़ा साइंस कांग्रेस शुरू हो गई है। जम्मू यूनिवर्सिटी और जम्मू कश्मीर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल के ज़रिए एहतमाम मुनाकिदा कांग्रेस का इफ्तिताह महकमा आला तालीम के सेक्रेटरी तलत परवेज़ ने किया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद मेहमान खुसूसी रहे। 14वीं साइंस कांग्रेस की सदारत जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज कुमार कर रहे हैं। मुकर्रीन ने कहा कि नई पौध को टेक्नोलॉजी के नए तौर तरीक़ों से रोशनास कराना ज़रूरी है। ह्यूमैनिटी है अपने आप में एक बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, डिज़ास्टर हैं, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक और इस तरह की काफ़ी सारी परेशानियां हैं, जो कि पानी की समस्या होने जा रही है। तो ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि ना सिर्फ रीजनल इम्पोर्टेंस है, इनकी नेशनल इम्पोर्टेंस भी है और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस भी है।
तो साइंस और टेक्नोलॉजी की कोई बाउंड्री नहीं होती है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे यहाँ के युवा साइंटिस्ट हैं, जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, यंग फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनको जब एक मौका दिया जाएगा, जो इन फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं, जब वो यहाँ आ रहे हैं, उनके साथ जो वो डिस्कशन करेंगे, तो उससे वो एक स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे कि कैसे इन जो ये प्रॉब्लम्स हैं इनके सॉल्यूशंस कैसे ढूंढने हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर कि काफ़ी स्कूल के बच्चे अभी आए हुए थे। तो बहुत ज़रूरी है कि स्कूल के बच्चों से एक इस तरह की तरबियत दी जाए कि बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी और साथ में उनकी ड्यूटीज़ एज ए सिटीज़न जब वो आगे बढ़ें कल होकर के, तो वो समझे कि हमें अपने अलावा जो है हमारे सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंस है यहाँ पे सारे हिंदुस्तान में, और ख़ास करके जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ के डेवलपमेंट के लिए। रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन उसको कैसे मैनेज किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा लोगों को हो सके। यहाँ पे जो साइंटिस्ट और प्रोफेसर आए हैं वो 3 दिन जो है वो यहाँ पे बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो जब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जब बच्चों के साथ डायरेक्टली वो कम्युनिकेट करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो अपना थॉट्स जब शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली बच्चों को बेनिफिट होता है। मोस्टली बेनिफिट होता है जो बच्चा रिसर्च में आना चाहता है, जो आगे कुछ इनोवेटिव करना चाहता है रिसर्च में ही। अब ये है जेके साइंस कांग्रेस, मोस्टली इसमें साइंसेस के ही सब्जेक्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो ये बेनिफिट रहती है अगर इसमें पॉजिटिवली स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। दरियाई जहलिम और इसके गिरदुनवा में गैर कानूनी तरीके से रेत निकालने के अमल पर रोक लगाने के लिए जिला इंतजामिया अनंतनाग हरकत में आ गई है। SDM बिजबिहाड़ा अब्दुल रशीद दास की क़यादत में एक टीम ने मुहिम का आगाज़ किया। लोगों से इस गैर कानूनी काम से बचने की तलकीन की गई। टीम हमने बनाई है, उसमें से हमारे म्यूनिसिपलिटी वाले भी आए थे, इरिगेशन की तरफ से बंदे भी आए, फ्लड कंट्रोल से भी आए हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी आए हैं। तो हमने आज एक्चुअली 2 ड्राइव किए हैं। एक हमने नेशनल हाईवे जो हमारे यहाँ से कुजटंग से यहाँ खानाबल तक जा रहा है, तो उसको भी हमने आज ड्राइव किया। और दूसरा हमारा जो एक और ड्राइव, वो यहाँ पर जो माइनिंग हो रही थी, इलीगल सैंड एक्सट्रैक्शन जो हो रही थी, उसके खिलाफ हमने किया है ये ड्राइव। और तकरीबन हमने आज यहाँ 8-10 रैंप उसको क्लोज़ किया था। तो ये रैंप ये लोग बार बार अगर ये फिर इसमें ये कोई इनको फिर से काम स्टार्ट करेंगे तो हम इनके खिलाफ FIR लॉन्च करना है। हमने कुछ बंदों के खिलाफ पहले भी FIR लॉन्च किया है, और फिर हम अगर किसी ने फिर वायलेशन की तो वो उसको हम PSC के लिए भी रिकमेंड करेंगे कि उसके खिलाफ हम PSC के तहत कार्रवाई करें। वेयन पामपुर के लोगों ने बुनियादी सहूलियात के फुकदान के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि इलाके को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। उनका कहना था कि इलाके में सड़कें खस्ता हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी और तिब्बी सहूलियात का भी यही हाल है। ये सारी खत्म हो गई है। हम तो श्रीनगर से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे जो ये चौक है हमारा, चौक से आगे हम तो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से आते हैं, वो तो कभी भी ध्यान नहीं देते हैं इसकी तरफ। हम तो सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हैं, यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट काफ़ी है, लेकिन हमारी ये जो सड़कें काफ़ी खस्ता हाल बन चुकी है। हमारी ये जो बिजली लाइनें हैं काफ़ी देर से ऐसे खस्ता पड़ी है। हम आला हुकाम से इस्दा करते हैं कि हमारी ये जो बिजली लाइनें हैं ये जल्द से जल्द ठीक करे। ऐसे ही पड़ा है हाई स्कूल खाली, लेकिन बिल्डिंग हमारी तैयार है। हम चाहते हैं कि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में तब्दील हो जाए। बाकी हमारा अस्पताल भी यहाँ से काफ़ी दूर पड़ा है गाँव से। हम ये भी चाहते हैं कि वहाँ पे अगर गवर्नमेंट कोशिश करे तो वो गाँव के नज़दीक ही पहुँचा दें। फौज की 619 एयर डिफेंस ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेड अमित राव ने कश्मीरी नौजवानों को आगे आकर फौज में शामिल होने का मशवरा दिया है। अनंतनाग के हाई ग्राउंड में ऑपरेशन सद्भावना के तहत मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद राव ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी नौजवान मुल्क की तामीर तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नौजवानों तालीमी शोबे में हर तरह के ताउन और मदद के लिए फ़ौज हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। उन्होंने बच्चों में स्टेशनरी और दीगर सामान तकसीम किया। लोगों ने फ़ौज के इस इक़दाम की सत्ताइश की। हम यहाँ पर हमारे प्रोग्राम था और हमारे हम आर्मी ने हमें बुक्स शेयर किए और पेंसिल्स और बैग, और हमें ये बहुत ज़रूरत है और ये प्रोग्राम आगे भी चलना चाहिए क्योंकि ये हमारे पढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। गरीब घर से बच्चे आ रहे हैं और जो खुद अपने घर में ये ख़रीदने के लिए या स्टेशनरी हो या बैग्स हो या बाकी सामान है जिसके अंदर उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत है, उसके तहत हमने आज हमदानी पब्लिक स्कूल के बच्चों को बुलाया। और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि
छोटे बच्चे जो कि नर्सरी से लेके क्लास 8 तक के बच्चे हमारे पास आए एंड उनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा और खुशी हुई कि हम उन बच्चों को आगे की तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि फ्यूचर लाइज इन आवर चिल्ड्रन। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने खनुमू और जावूरा श्रीनगर में हाई डेंसिटी हॉर्टिकल्चर नर्सरी का दौरा किया। उन्होंने नर्सरी में मुख्तलिफ अक़साम के पौधों का मुआयना किया। उन्होंने नर्सरी में ज़ेर तामीर ट्रेनिंग सेंटर का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वो नर्सरी में हाई डेंसिटी और जदीद तर्ज के प्लांट्स लगाकर मेवा सन्नत को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये कोशिश रही कि ये ऑन वार फुटिंग बेसिस पर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। आपने देखा होगा कि इस साल कंटिन्यूसली में तकरीबन हर हफ्ते आता रहता हूँ यहाँ पर, तो यही जहन में होता है सरकार के कि हम जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइम लाइन जो दी हुई है उसी टाइम लाइन में कंप्लीट हो जाए और इनका फ़ायदा आम ग्रोवर तक पहुँचे। जिला रामबन में पीएचई डेलीवेजर्स का एक वफ्द जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन और महकमा पीएचई के अफसरान से मुलाकात हुआ। महकमा पीएचई में गुज़िश्ता कई सालों से अपनी खिदमात अंजाम देने वाले डेलीवेजर्स कई बरसों से तनख्वाहों से महरूम हैं। इसके बाद भी कई मुलाजमीन के मुस्तकिली के वक्त इनसे गुज़िश्ता सालों की रसीद मांगी जा रही है। इसके चलते कई मुलाजमीन को महकमे की जानिब से नौकरी से बर्खास्त करने के अहकामात जारी किए जा रहे हैं। मुलाजमीन ने जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन को मसले में मुदाखलत करने की अपील की है। जिला बारामूला के बोनियार, रफियाबाद और उड़ी ब्लॉक्स के सरपंचों के एक वफ्द ने जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर GN इत्तू के सामने अपने कई मसाइल रखे। वफ्द ने पंचायती राज इदारों को मजीद मजबूत बनाने के लिए इन्हें मजीद इख्तियारात देने का मुतालबा किया। उन्होंने हाथ में लिए गए कई तरक्याती प्रोजेक्टों पर जारी काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने का मसला भी उजागर किया। DC ने इनके मसाइल को सुना और इंतजामिया के साथ ताउन करने पर जोर दिया। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर की सदारत में एक मीटिंग मुनाकिद हुई। यौम जमहूरिया के हवाले से की गई तैयारियों का जायजा लिया गया। मीटिंग में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान ने शिरकत की। जिला पुलवामा में यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से की गई तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम तारिक हुसैन गनाई ने जिला के नौजवानों को स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग के जरिए एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने पर जोर दिया। गनाई RSETI सेंटर की तक़सीम असनाद व अलविदाई तकरीब पर मेहमान खुसूसी रहे। DC ने करीब 35 खवातीन को टेलरिंग कोर्स मुकम्मल करने और बिजनेस मैनेजमेंट के तरबियत याफ्ता 17 उम्मीदवारों को तहनीत पेश की। DC ने इन नौजवानों पर जोर दिया कि वो ट्रेनिंग्स का बेहतर तरीके से फ़ायदा उठाएं। जिला इंतजामिया अनंतनाग की जानिब से जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग खालिद जहांगीर की वालिदा निस्बती मरहुमा मरियम बेगम की मौत पर इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। एक ताज़ियती इजलास मुनक़िद किया गया था। मरहुमा के ईसाल सवाब के लिए फातिह ख़्वानी की गई। ADDC की मौजूदगी में ये इजलास मुनक़िद हुआ। इस बीच ADC अनंतनाग नज़ीर अहमद ख्वाजा ने अफसरान के साथ एक आला सतही मीटिंग मुनक़िद की। यौम जमहूरिया के सिलसिले में किए जा रहे इंतज़ामात का जायजा लिया गया। जम्मू में एक अदबी तकरीब का इनकाद हुआ। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति जम्मू कश्मीर की तरफ से मुनाकिदा इस तकरीब के मौके पर डॉक्टर भूषण कुमार शर्मा की लिखी किताब अभिव्यक्ति की रस्मी रोनमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर कई अदीब, शायर और दीगर लोग मौजूद रहे। बुक है, ये चौथी बुक है। इससे पहले मेरी तीन बुक्स निकल चुकी हैं। पहली बुक मेरी थी माँ जोड़ियाँ हिस्ट्री की। हमारे बसूली में एक माँ जोड़ियाँ है, तो उसकी मैंने पूरी ब्रीफ हिस्ट्री लिखी। बसूली के जितने भी प्राचीन मंदिर थे उनकी हिस्ट्री मैंने लिखी थी उसमें। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से बॉयज़ डिग्री कॉलेज अनंतनाग में महफिल मुशायरे का अहतमाम किया गया। ADDC अनंतनाग नज़ीर अहमद ख्वाजा, गुलाम नबी आतिश, S राजी, मोहम्मद अशरफ टाक के अलावा वादी के सरकर्दा अदीबों ने शिरकत की। शोरा ने अपना कलाम पेश किया। उर्दू और कश्मीरी अदब की खिदमत में कश्मीरी शोरा के रोल पर भी रोशनी डाली गई। ख्वाजा अब्दुल हसन अली नदवी की तसनीफ करदा किताब नबी रहमत का कश्मीरी तर्जुमा इजरा हुआ। किताब का कश्मीरी तर्जुमा गुलाम नबी आतिश ने किया है। छोट स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से लेह में आइस हॉकी के सिलसिले में 15 रोज़ा बेसिक कोचिंग का आगाज़ किया गया। 10 बरस से कम उम्र के लड़कों और लड़कियों के लिए इस कैंप का इनकाद किया गया। ZEPO लेह आबिद अली ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर दीगर लोग भी मौजूद रहे। ऑपरेशन सद्भावना के तहत सिंहपुरा पट्टन के खनपेट में कायम 29 RR की जानिब से मुनाकिदा 3 रोज़ा वॉलीबॉल टूर्नामेंट अख्तिताम पजीर हो गया। शदीद सर्दी के बावजूद इस टूर्नामेंट में पट्टन और दीगर इलाकों की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच खनपेट और
सिंहपुरा की टीमों के दरमियान खेला गया। खनपेट की टीम ने जीत दर्ज कर ली। मैच देखने के लिए काफ़ी तादाद में शायकीन मौजूद थे। खिलाड़ियों में 29 RR के मेजर पार्थू के हाथों इनामात तकसीम किए गए। रवा माह की 7 तारीख को गांगू पुलवामा में साहिल शेख नामी लड़के के कत्ल का वाक़या पेश आया था। इस कत्ल की अलाला में एक नाबालिग लड़की की गिरफ्तारी भी अमल में लाई है। ताहम साहिल के लवाहिकीन मांग कर रहे हैं कि इस कत्ल की तहकीकात क्राइम ब्रांच के जरिए होनी चाहिए ताकि असल मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आ सके। सोन डिमांड यह कि इंसाफ गसन इंसाफ गस पूर से पूर भरोस कि क्राइम ब्रांच योत है पूरे इंसाफ क्राइम ब्रांच पे यीन कि भरोस सह कड़ मूल तान नबर अमकन मूलन तल वातन कि